बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क में सियासत अब भी ज़िंदा है और बाज़ लोग अपनी खुद मुख्तारी के लिए, मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए अवाम की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर वन साइडेड काम चलता है और वन साइडेड ही चीज़ें दिखाई जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल कौमी असम्बली में जो खिताब किया वो सुनने के काबिल है, और आज के इस मेरे व्लॉग में उनकी तकरीर का मुकम्मल मतन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2 सूबे बदअमनी का गढ़ बन चुके हैं, लेकिन हम मर का हक का जश्न मनाते रहेंगे और लोगों को मरते रहने के लिए छोड़ देंगे। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बारहा इस फ्लोर पर इस मुल्क के हालात पर बात की, हमारी गुफ्तगू कौम को बराह रास्त नहीं सुनाई जा रही। यहाँ इस ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन बराबर हैं और हर हल्के के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे को ऐवान में सुनना चाहते हैं। अपोजिशन अरकान की आवाज़ इस ऐवान से बाहर नहीं जाने दी जा रही, और आज मैं इस ऐवान में खून के माहौल में बात कर रहा हूँ। उनका कहने का मकसद ये भी था कि 2-3 दिन पहले बन्नू में जो पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई और 21 के करीब लोग शहीद हुए, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। हुकूमत ने इसका सारा इल्ज़ाम काबुल हुकूमत पर लगाया है और उनको बाकायदा तौर पर उनके लोगों को तलब किया गया, उनके एम्बेसडर को बुलाया गया और मरासला दिया गया, और उन्होंने कहा कि हम बाकायदा तौर पर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हक़ रखते हैं और हमारे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कौमी असम्बली के अरकान मौलाना मेराजुद्दीन, मौलाना नूर मोहम्मद और मौलाना इदरीस समेत कितने ही शहीद हो चुके हैं, और हम आइन के साथ खड़े हैं जिसकी हमें सज़ा दी जा रही है। बाजोड़ में हमने 80 जनाजे एक जलसे में उठाए और 15-20 साल से ऑपरेशन हो रहा है। जो मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दुआ की के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि भारत के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज ने बहादुरी दिखाई। अमेरिकी वाइट हाउस ने पहले पाक भारत जंग को इनका मामला करार दिया। जब भारत को मार पड़ी तो मोदी ने ट्रंप को बीच में डालकर जंगबंदी मांगी और ट्रंप को हमारे वज़ीर आज़म ने नोबल इनाम के लिए नामज़द भी कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि अबनाए हुर्मत के लिए सब के लिए बंद है, मगर तेल सबसे ज़्यादा महंगा पाकिस्तान में क्यों हुआ? भारत के भी जहाज़ रुके हुए हैं, मगर वहाँ तो तेल महंगा नहीं हुआ। बाकी मुल्कों में तेल महंगा नहीं हुआ। इस ऐवान को इन कैमरा इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? इस ऐवान के फैसले और बड़े मोहल्लात में होते हैं, इस ऐवान में नहीं। हुक्मरान नवाज शरीफ को नहीं समझा जा रहा। शहबाज शरीफ कहने को वज़ीर आज़म है, मगर वो सिर्फ तरमीम लाने के लिए हैं। पहले नाजायज़ तरमीम की गई, अब एक और आइनी तरमीम की तैयारी की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का ये अंदाज़ पहली दफ़ा देखने में आया, और उन्होंने जिस तरीके से खिताब किया वो काबिल तारीफ़ और काबिल दीद भी है। उन्होंने पीपल्स पार्टी से सवाल किया कि 18वीं तरमीम आपके दौर में हुई थी और पीपल्स पार्टी बताए रफ्ता 18वीं तरमीम रोल बैक करने में क्यों हिस्सा बन रही है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबको साथ लेकर आइन बनाया। आज आइन गैर महफूज हो चुका है। पीपी का ढीला डाला किरदार भुट्टो की रूह को तकलीफ़ दे रहा है, और आज पार्लियामान रबड़ स्टैम्प बनती चली जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 1 हफ़्ता पहले बन्नू और वाना में दर्जनों पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। क्या हम सिर्फ मरका हक के जश्न मनाते रहेंगे और लोगों को मरते रहने के लिए छोड़ देंगे? आज 2 सूबे बदअमनी का शिकार हैं, और ये उन्होंने इस तरह खिताब किया कि वाकई दीद के काबिल है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ट्रंप खुद ही किसी और को अपने लिए खतरा करार देता है, इस पर चढ़ाई कर देता है। ईरान अच्छे पत्ते खेल रहा है, और इस बार अच्छी बात की है कि यूरोप अमेरिका के साथ नहीं। पूरे खलीज में आग लगाने वाली हमारी हुकूमत नोबल इनाम दिलवाने के लिए सरगर्दां थी। उन्होंने कहा कि यूरोप अमेरिका के साथ
اور پورے خلیج میں آگ لگانے والی ہماری حکومت نے کیا کیا، ولی خان نے کہا تھا کہ ملک کہاں جا رہا ہے، وہ ڈرائیور کو بھی نہیں پتہ تھا کہاں جا رہا ہے، اور اب ڈرائیور کو پتہ نہیں کہ ملک کو کہاں لے جا رہا ہے۔ ایک پی ٹی آئی رکن نے تانا دیا کہ یہ ڈرائیور تو آپ نے بنوائے ہیں۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے بھروسے توڑے گئے، ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانون سازی کرنے کا وعدہ کیا گیا، مگر کچھ عمل نہیں کیا جا رہا۔ سود کے خاتمے کی ترمیم کی گئی، مگر اس دفعہ ذرا برابر کام نہیں ہوا۔ مدارس کے سوا ہر چیز کو حکومت اجکاری کرنا چاہتی ہے، اور حکومت مدارس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ مرکز قانون سازی برائے مدارس کر چکا ہے، بس صبح وہی قانون سازی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری این جی او آر سی کی شکل میں بنا دی گئی ہے، اور مدارس کے طلباء آپ کے تعلیمی بورڈ کو ٹاپ کرتے ہیں۔ علماء کو جمہوریت کی بات کرنے پر قتل کیا جا رہا ہے۔ سنا تھا ٹرمپ کے وفود آ رہے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف مظاہرے منسوخ کیے۔ جمہوریت اب مردہ لاش ہو چکی ہے۔ حکومت رویوں کی وجہ سے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ اپوزیشن کھڑی ہے، ڈٹ کر کھڑی رہے گی۔ میں اپوزیشن لیڈر سے درخواست کروں گا کہ وہ ایوان سے واک آؤٹ کا اعلان کرے۔ یہ ان کا خطاب تھا جو کافی سراہا گیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو خطاب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.